हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का माय चाइल्डहुड चैप्टर। एक्चुअली ये चैप्टर अब्दुल कलाम के बारे में है, उनके जीवन के बारे में है। इस चैप्टर का नेम है माय चाइल्डहुड। वो बताते हैं कि उनका जन्म एक छोटे से फैमिली, एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था तमिलनाडु में। उनकी एक तमिल फैमिली है जो रामेश्वरम में रहती है और उनकी फैमिली ज़्यादा अमीर नहीं है और वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और उन्हें खुशी है कि उनके माता पिता ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, बट फिर भी वो रामेश्वरम में आए हुए तीर्थ यात्रियों को खाना खिलाते हैं। और उनके पास इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं है, वो एक बोट चलाते हैं जो रामेश्वरम के लोगों को यहाँ से वहाँ जाने में मदद करता है। लेकिन उनकी बोट जो होती है वो साइक्लोन में डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर वो आगे बताते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब वो केवल 8 साल के थे। फॉर दिस रीजन आई हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड इज सडन डिमांड फॉर टर्माइन सीड। यानी कि उस टाइम पर इमलियों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और मैंने मार्केट में जाकर इमलियों के बीज बेचना शुरू कर दिया था, जिससे हम लोग थोड़ा सा पैसा कमा लेते थे और मैं अपनी फैमिली की मदद करता था। उसी बात जब रामेश्वरम में वर्ल्ड वॉर चल रहा था, रामेश्वरम में नहीं, तो जो रामेश्वरम में जो ट्रेन आती थी वो ट्रेन रुकती नहीं थी रामेश्वरम में। अब वो ट्रेन डायरेक्ट सीधी जाने लगी थी। तो जो मेरे जो कज़न थे तो वो न्यूज़पेपर बेचा करते थे, तो वो कह रहे थे कि वो ट्रेन से ही न्यूज़पेपर फेंक दिया करेंगे और मुझे बस उसे कैच करना पड़ेगा। इसलिए मैं अब न्यूज़पेपर बेचने लगा। कितना अजीब लग रहा है ना। फिर वो बताते हैं कि मेरे 3 दोस्त हैं, रामानंदा शास्त्री, अरविंदा एंड शिव प्रकाश। और जो रामानंदा शास्त्री है वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है और वो रामेश्वरम के टेम्पल का जो मंदिर में जो पुजारी हैं उनका बेटा है। एक दिन व्हेन आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड, वो बताते हैं कि एक बार जब वो 5th क्लास में थे तब रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में वो पढ़ा करते थे, तो एक नए टीचर आए थे। तो मैं एक जो मुस्लिम लोग ऑब्वियसली पहने रहते हैं कैप, वो कैप पहने थे। तो जैसे उन्होंने देखा कि मैं रामेश्वरम के बगल में बैठा हूँ तो उन्होंने आगे वो कहते हैं कि जो टीचर थे उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि एक इतने बड़े मंदिर के पुजारी के साथ में कैसे बैठा हुआ है एक मुस्लिम। इसलिए उन्होंने हम लोगों को अलग अलग कर दिया। इस बात से हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थे। तो हमने आगे जाकर अपने मॉम डैड्स को बताया। तो आगे अगले दिन हमारे माँ बाप वहाँ पर आते हैं और टीचर को काफ़ी ज़्यादा फटकार लगाते हैं, जिसके बाद उस टीचर को अपने आप पर सेम फील होता है कि हम लोगों ने ऐसा किया क्यों। आखिर रिलीजन तो रिलीजन होते हैं। एक और एक्सीडेंट बताते हुए वो कहते हैं कि हमारे जो साइंस टीचर थे सुब्रमन अय्यर, उन्होंने क्या था, उनकी जो वाइफ थी वो ऑर्थोडॉक्स थी और जो टीचर थे हमारे वो ब्राह्मण थे। तो वो ना जो लाइन है, जो रिलीजन्स की जो लाइन है उसे तोड़ना चाहते थे। वो चाहते थे कि लोगों में इक्वलिटी आए और वो हिंदू मुस्लिम ना सोचकर बिल्कुल एक समान रहे। इसलिए उन्होंने मुझे खाने पर बुलाया, लेकिन उनकी जो वाइफ थी वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थी, मतलब पुराने ख्यालों को मानने वाली। इसलिए उन्होंने मुझे खाना सर्व करने से ही मतलब मना कर दिया। वो हिचकिचाने लगी और उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं लगा कि मैं उनके घर पर खाना खाने आया। इनफैक्ट उन्होंने मुझे किचन में नहीं जाने दिया, इसलिए क्योंकि उनकी किचन इम्प्योर हो सकती थी, मतलब अशुद्ध हो सकती थी। बट जब मैं उनके पास अगली बार खाना गया तो ना सिर्फ उन्होंने मुझे किचन में घुसाया बल्कि उन्होंने मुझे खाना भी खिलाया। तो ये बात साबित होती है कि जब हम सच्चे दिल से चाहें कि कोई हमें इस रिलीजन्स को, मतलब ये जो धर्म है इन सबको एक मान ली, तो कुछ भी हो सकता है। और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा खाना खिलाया। आगे चलकर वो बताते हैं कि आगे चलकर उनके दोस्तों ने क्या क्या किया। तो उनके जो दोस्त थे रामानंद शास्त्री, वो रामेश्वरम टेम्पल के पुजारी बनते हैं। वो बताते हैं कि अरविंदन जो उनके दूसरे मित्र थे वो अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, वो ट्रांसपोर्ट करने लगे, ठीक है। और उनके जो शिव प्रकाशन थे वो कॉन्ट्रैक्टर बन गए साउथर्न रेलवे के। ऐसी से ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है और उनकी चाइल्डहुड स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अब्दुल कलाम।